गुड मॉर्निंग वंस अगेन। शाम है पर हमारे लिए तो एज़ यूजुअल बहुत 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 खूबसूरत दिन है क्योंकि हमारा विवेक जागृत हो रहा है। ओके, सो आई विल नॉट बी रेपिटेटिव, सॉरी अबाउट दैट, बट या सो वील हैव एन अमेजिंग डे। एंड आज अपन कर्म योग के 9th श्लोक पर हैं। मैं आपके लिए वो पढ़ देती हूँ पहले। यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर इस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर। ये सृष्टि क्या है? एक बड़ा सारा यज्ञ कुंड है। उस यज्ञ कुंड में हमें अपनी आहुति तो देनी है। हम अपनी आहुति कैसे देंगे? हाउ विल वी गिव बैक टू द यूनिवर्स? बाय डूइंग आवर ड्यूटी। हम अपने जो कर्तव्य कर्म हैं वो करेंगे और बहुत खूबसूरती से करेंगे, पूरे दिल से करेंगे। ऑल राइट, दैट इज़ हाउ वी विल गिव बैक टू द यूनिवर्स। तो क्या कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे हमारे को बंधन हो। ऑल राइट, हर कर्म जिसके फल में हमारी अटैचमेंट होती है वो हमें बांधता है। हम दुनिया से ऋण लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। केवल एक ही तरह का कर्म हमें बांधता नहीं है, और वो कौन सा कर्म है? वो है ऐसा कर्म जो बिना फल की इच्छा के लिए किया जाए। ऑल राइट, तो क्या कह रहे हैं कि तुझे डिटैच होकर इस पूरे यज्ञ स्वरूप सृष्टि के लिए अपना कर्तव्य कर्म करना है। देखो क्या होता है, जब एक यज्ञ हो रहा होता है, बहुत सारे लोग फोरफ्रंट में बैठे होते हैं, आगे आगे बैठे होते हैं और अपनी आहुति डालते रहते हैं। कुछ लोग बिना मतलब के साइड में बैठे होते हैं, और वो जो गेन होता है उस पूरे यज्ञ से, जो एडवांटेज होता है वो तो सबको मिलता है। तो डू यू वांट टू बी अ पर्सन जो सामने बैठा हो, जो उस यज्ञ स्वरूप दुनिया में ब्यूटीफुली पार्टिसिपेट कर रहा हो, जो अपने कर्तव्य कर्म कर रहा हो, उस यज्ञ समान सृष्टि में अपनी आहुति डाल रहा हो? या आप ऐसा बनना चाहते हैं जो आराम से पीछे बैठा है, जिसको कोई लेना देना है नहीं, और बिना कोई श्रम किए जो आगे वाले लोग हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस सृष्टि को खूबसूरत बनाने के लिए, फ़ायदा वो उठाता जाए? कैसे बनना चाहते हैं? द चॉइस इज़ योर्स। आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। इट्स अ ट्रू स्टोरी। आप ने ब्रह्म सूत्र नाम का एक शास्त्र के बारे में सुना होगा। ब्रह्म सूत्र था, उसके ऊपर एक बहुत गज़ब की कमेंट्री लिखी गई थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्री लिखी थी, ज्ञानियों ने। तो वाशपति जी मिश्रा नाम के एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे, और उन्होंने उनको बहुत लगन थी, बहुत मतलब हिज 1 पॉइंट एजेंडा इन लाइफ वाज कि वो उस ब्रह्म शास्त्र के ऊपर टीका करें, द कमेंट्री दैट ही वाज राइटिंग। और वो बहुत पढ़ाई करते थे, उसके लिए बहुत लगन चाहिए थी। अब क्या हुआ कि वो एक गांव में थे और वो बहुत मेहनती लड़के थे। तो उनकी जो मदर थी, उन्होंने बड़ी ज़िद करी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत अपनी माँ से मना किया, बोले कि बट आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज मेरे पाथ से मुझे डाइवर्ट करेगा, आप क्यों नहीं समझते हो? तो उनकी मदर ने कहा नहीं, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम अपनी माँ की इच्छा रखनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किलों बाद उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी अपनी मम्मा को, लेकिन उनकी मम्मा नहीं माने। जब उनकी मम्मा नहीं माने तो ही गेव अप। अपनी माँ की बात तो सुननी थी। कहते हैं जब शादी करने गए भी, तो फिर जब पहली बार आप मिलने जाते हैं तो पहले ज़माने में कहाँ देखा जाता था लड़की को। परिवारों ने एक दूसरे से मिले, हाँ करी, और शादी का दिन आया। शादी के दिन के टाइम भी लड़की घूंघट में थी, इनकी शादी हो गई। शादी हुई, शादी की रात जब दे वर टुगेदर, जब वो कमरे में आई 15-20 मिनट बाद, आफ्टर ही हैड एंटर्ड, तो देखा कि उनके जो हस्बैंड हैं वो झुक के एक लैंटर्न लगा रखी थी। उस वक्त तो लैंटर्न्स ही होती थी, और वो अपना शास्त्र पढ़ रहे थे और बहुत बिजी थे। उन्होंने सिर उठा के भी नहीं देखा अपनी नई वाइफ को। उनकी वाइफ का नाम भामती था। दिस इज़ रियल लाइफ, ऑल राइट, नॉट ईजी एट ऑल। इट गिव्स यू गूज़बम्स, आपकी रोंगटे खड़े कर देता है कि लाइक ऐसे भी लोग थे दुनिया के अंदर। सो वो जो भामती जी थी,
उन्होंने कहते हैं आई थिंक अराउंड 14 ईयर्स तक, 14 ईयर्स थे या 25 ईयर्स थे, मुझे 25 ईयर्स, 25 साल तक उन्होंने अपनी पति की निरंतर सेवा करी, निरंतर। वो आदमी सुबह उठता, फिर लग जाता अपने कामों पर, अपनी पढ़ाइयों पर, अपने कमेंट्रीज़ पर, सिर उठा के पूरा पूरा दिन नहीं देखता था। और वो आती, वो उनकी सेवा करती, वो लैंटर्न चेंज करती, वो उनको कपड़े देती, बट इन हिज माइंड ही वाज सो प्रीऑक्यूपाइड कि उन्होंने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे करते करते 25 साल बीत गए। 25 सालों के बाद एक दिन ये अपने वापस से पढ़ाई कर रहे थे, शाम का टाइम हो गया, तो एकदम से लैंटर्न से उजाला आया, और वो जो ऊपर से विक जब अपन लगाते हैं तो वो कांच थोड़ा सा हिलता है तो आवाज़ आती है ना मेटल से, तो आवाज़ आई। एकदम से उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने उठा के देखा और नज़र ऊपर उठा के देखी तो एक औरत खड़ी थी। तो वो उनको बोलते हैं, देवी आप कौन हो? शी वॉज अमेज्ड एंड शी सेज दैट आपने 25 साल तक मेरी तरफ देखा ही नहीं, मैं आपकी वाइफ हूँ। ही वॉज शॉक्ड। वो इतना ओवरवेल्म हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कहें, कैसे इस भामती जी का थैंक यू करें। तो उन्होंने बोला कि तुमने 25 साल मेरी सेवा करी और तुमने कभी कंप्लेन नहीं करी, तुमने कभी नाराज़गी नहीं जताई और आज भी तुम मुस्कुरा रही हो। तो वो कहती है, मेरे तो बड़े भाग हैं कि तुम, मेरे हस्बैंड जो हैं इतना बड़ा शास्त्र लिख रहे हैं और मेरे को उनकी सेवा का मौका मिला। उन्होंने मतलब ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद दिस होल सिचुएशन कि उन्होंने कैसे अपनी थैंक यू जताते अपनी वाइफ के प्रति। तो उन्होंने ये जो शास्त्र था, जो टीका, जो कमेंट्री लिखी ऑन ब्रह्मसूत्र, अपनी वाइफ के नाम पे उसको डेडिकेट कर दिया। तो उनका जो बुक जब पब्लिश हुई, या पब्लिश तो खैर पता नहीं उस वक्त होती थी या नहीं होती थी, या जो भी हुआ उसका, व्हेन इट केम आउट फॉर एवरीवन टू रीड, तो उसका नाम था भामती ब्रह्मसूत्र टीका। यू कैन गूगल दिस, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। हम थोड़ा सा रिश्ते निभाने में हमें इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है। मैं भी द टाइम्स व्हेन आई टू क्राई कि मैंने क्यों शादी करी, मेरा दिमाग ख़राब, मैं तो सिंगल ही ठीक थी। आई विश आई वॉज लिविंग विद माई पेरेंट्स। जब थोड़ी भी खटपट हो जाए घर के अंदर, कोई नाराज़गी हो जाए, और देखिए भामती जी ने 25 ईयर्स निकाल लिए कर्तव्य परायणता के नाम। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। ऑल राइट, सो आई नो डिफ़िकल्ट, आई नो अगेन यू विल से डिफ़िकल्ट, लेकिन भाई वैसे नहीं कर सकती तो थोड़ा तो कर सकते हैं। देयर इज सो मच दैट वी कैन लर्न। आई होप भामती जी इंस्पायर्स यू। कभी कभी मेरा मन ख़राब होता है जब रिश्तों में उलझन आती है। आई थिंक ऑफ दिस अमेजिंग वुमन। आई सेड, ओ माई गॉड, अगर मैं थोड़ा सा भी उनके जैसी बन सकी तो कितना खूबसूरत होएगा। ऑल राइट, अपन आगे श्लोक लेके जाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा, मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले हो। इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो। हमारी सृष्टि किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने बनाई। ऑल राइट, ब्रह्मा जी हमारे सृष्टि करता हैं। कह रहे हैं कि जब उन्होंने सृष्टि बनाई तो उन्होंने कर्मों का विधान डाला। दिस होल कर्म थ्योरी इज़ अ बिग मिस्ट्री। एक सॉफ्टवेयर है, जैसे भगवान ने कुछ नया क्रिएट किया और एक सॉफ्टवेयर डाला। आप जो भी कर्म करेंगे आपको उसका फल तो चुकाना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल, निष्काम काम करेंगे तो फिर आपको शायद वापस इस बंधन में नहीं पड़ना पड़े। ऑल राइट, तो शायद फिर आपको स्वर्ग मिले। लेकिन एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। ये नियम उन्होंने प्रकृति में डाल दिया जब उन्होंने ये संसार की रचना करी। तो कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य कर्मों से क्या करो? देवताओं को उन्नत करो। देवताओं को उन्नत करो मतलब यू प्रे टू देम। ऑल राइट, एंड वो आपका कल्याण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देवताओं को प्रे करें तो किसी फल की इच्छा के लिए करें। हमें जो
जो प्रेयर्स भी करनी है, जो हमें यज्ञ भी करना है, हमें कुछ भी करना है, हमें फल की इच्छा से नहीं करना है। ऑल राइट, टू गिव एंड गेट, टू गिव एंड गेट, इस फिनोमेना पे सृष्टि चलती है। आप यूनिवर्स में देंगे, यूनिवर्स आपको भर भर के वापस से देगा। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री दे देंगे। इस प्रकार इन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उपभोग करता है वह चोर है। देखिए क्या कह रहे हैं, सूरज तो आपसे भेदभाव नहीं करता है, वो सबको ऊर्जा देता है, सबको एनर्जी देता है, सबको हीट देता है। सूरज ही नहीं होता तो ये सृष्टि चलती कैसे। चंद्रमा का अपना महत्व है, पेड़ों का, फल फूल का अपना महत्व है। आप केवल लेते जाते हैं और देते ही नहीं हैं। कहते हैं भगवान कि आप तो चोर हैं। सृष्टि आपको देती है, यू नेवर गिव बैक टू द सोसाइटी, यू नेवर गिव बैक टू द यूनिवर्स, यू ओनली टेक। इट्स नॉट राइट। कायदा ये है कि आप भी सृष्टि को उन्नत करें और सृष्टि भी आपको उन्नत करे। हम इस धरती से केवल लेते रहते हैं, हम देते ही नहीं, हमें देना है। भगवान कह रहे हैं कि इट हैज़ टू बी अ टू वे लेन देन। ऐसा नहीं कि आप लेते ही रहें और उनको दें नहीं। अगर आप बिना दिए लेते जा रहे हैं तो आप चोर हैं। ऑल राइट, सो 13th, यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ हमने किया, ये यज्ञ स्वरूप सृष्टि है और यज्ञ के बाद में जो बच जाता है उसको हमने ग्रहण किया। तो जब हम उसको ग्रहण कर रहे हैं तो हम एक श्रेष्ठ मनुष्य हैं और हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, खुद ही पकाते हैं, खुद ही खा जाते हैं, यूनिवर्स को देते ही नहीं हैं, वो भगवान उनको पापी लोग कह रहे हैं। वे पापी लोग पाप का भक्षण करते हैं। आप अगर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं बिना आहुति दिए तो आप क्या करते हैं, आप पाप का भक्षण करते हैं। देखिए, शरीर 3 प्रकार का होता है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल शरीर में क्या होता है, योर फिजिकल सेल्फ, योर बॉडी। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, आपका मन, बुद्धि। और कारण शरीर होता है अहंता, द ईगो इनसाइड ऑफ यू। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मुझसे है, मेरा ये, मेरा वो, अहंता। सो अगेन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ऑल राइट, स्थूल शरीर इज़ योर फिजिकल सेल्फ, सूक्ष्म शरीर इज़ योर मन चित्त, एंड कारण शरीर में आपकी अहमता होती है। सो आई थिंक टू मच हो गया ना आज के लिए। सो वी एंड दिस सेशन हियर। मेरे को बार बार मेरा बेटा बोलता है सबका अटेंशन स्पैन केवल 10 सेकेंड्स होता है। 10 सेकेंड्स में तो मैं गीता नहीं करा सकती। आपको अपने अटेंशन स्पैन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ऑल राइट, आई होप यू लविंग इट। आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट। सो टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे। मेरे को बहुत प्यारा सा फीडबैक मिला है, पता है आपको। मेरे को एक साधक ने, somebody who's listening to the video says, पता है कोमल क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा क्या? कहती हैं मुझे नींद आने लगी है। हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू मोर अबाउट व्हाट शी सेड। You take care and have an amazing day.